गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आइए आइए। गुड इवनिंग। ये भी होना था। मैं तो ये सोच रही थी कि एक दिन मैं और अजीजा बेगम इस टेबल पर अकेले बैठे होंगे, लेकिन यहाँ तो रोजाना ही लोग बढ़ते जा रहे हैं, वो भी शादोलो खानदान के अफराद के साथ। देखते हैं अब और कौन कौन आएगा। गुल खानम, पता है आपको, आप ही आपके बारे में बहुत बातें करती हैं। खुशी हुई मिलकर। आई एम एलिफ। कैसी हो आप? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप ही आगे क्या कहते थे? हाँ, आप लोग सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू गुल। सूप है, कटलेट्स हैं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। मेरा नाम गुल खानम है। गुल कहेंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। दादा जान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरा नाम अपनी अम्मी के नाम पर रखा। चलो जल्दी से अपनी प्लेट का खाना खत्म करो, उसके बाद तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। मेरे लिए सरप्राइज? जल्दी बताए ना मिरान भाई, क्या सरप्राइज है, आपको पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता। मैं अभी से ही उसके बारे में सोच रही हूँ कि वो सरप्राइज होगा क्या। मिरान भाई, आपने वादा किया था आप हमारा घर वापस कर देंगे। इंशाल्लाह सरप्राइज भी अच्छा ही होगा। गुल खाना खाते हुए इतनी बातें नहीं करते। ये शादोलो खानदान की लड़कियां एक एक करके हमारे घर आती जा रही हैं। अगर कोई रह गई है तो उसे भी यहाँ ले आओ मिरान। बस एक यानी नापी ही है, उन्हें नहीं लेकर आइएगा, उनको सजा मिली है, उन्होंने मुझे रुलाया था। आप भी मुझे पानी दें। एलिफ, पानी देना जरा। हाँ, मैं आपको जानती हूँ, आप मिरान भाई की बहन है ना, और मैं आपकी बहन। काश आप छोटी होती तो हम दोनों मिलकर एक साथ खेलते। आप बोलती नहीं हैं, क्या परेशान हैं? नहीं, हम डाइनिंग टेबल पे ज्यादा नहीं बोलते। आपके बाल कितने अच्छे हैं, जैसे कहानियों में होते हैं, बिल्कुल परियों के जैसे। थैंक यू, तुम्हारे भी बहुत अच्छे हैं। आप हमेशा गुस्से से क्यों देखती हैं? किसी ने कुछ कहा है आपसे? आप ऐसे देखती हैं तो डर लगता है मुझे। गुल, आपको उनका छोड़ा हुआ सारा खाना भी जाया करना पड़ेगा। जहाँ इतना कुछ जाया होता है वहाँ एक प्लेट जाया हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। गुल आराम आराम से खाओ, क्या हो गया है? अब बताएं मुझे क्या सरप्राइज है? अगर सरप्राइज के बारे में बता दिया तो वो सरप्राइज कैसे रहेगा? क्या झूले झुलाने लेके जाएंगे? वहां भी जाएंगे, लेकिन पहले कहीं और जाएंगे हम लोग। उससे पहले हम तैयार होंगे, तुम्हारी आपी को भी तैयार होना है, फिर चलेंगे हम लोग। ठीक है? ठीक है मिरान भाई, फिर तो हमें आज बहुत मजा आएगा। हम लोग गाड़ी पे जाएंगे। जबरदस्त, हाथ दो मुझे। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, ऐसे ही काम जारी रखो। अब तक प्लेट में खाना बाकी है, जल्दी करो, जल्दी खत्म करो, फिर सरप्राइज के लिए जाना है हमें। तुम कैसे कर सकते हो खिजर? उसे कैसे भेज सकते हो? एक को बचाने के लिए दूसरी को दांव पे लगा दिया। अक्ल बेश खाई है क्या? बाबा, मेरी बात सुने बगैर आप गुस्सा मत हो, खुदा के लिए आपसे गुजारिश है। बाबा, आप भी जानते हैं वो बच्ची है। जॉन, चलो, हम गुल को लेने जा रहे हैं, चलो। कहीं नहीं जाएंगे आप लोग। देखें बाबा, मेरी बेटी के सर में गोली है, गोली।
आप जानते तो हैं हम उसको रुला नहीं सकते, उसको परेशानी से हमें दूर रखना है। आखिर कैसे मना करता मैं उसे, आप खुद बताएं। मैं आप लोगों की खुशी की खातिर अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं रुलाऊंगा। बाबा शायद आप भूल रहे हैं, मेरी बेटी दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। बाबा मेरी बेटी हर रोज मौत से जंग लड़ रही है, अब समझे क्यों भेजा। मेरी बेटी का मुझसे बेहतर ख्याल और कोई भी नहीं रख सकता। उन दोनों के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप लोग सिर्फ अपनी जंग और अपनी दुश्मनी के बारे में बात करते रहते हैं और मुझे बताएं हम अपने बच्चों की जान कैसे बचाएं। इसलिए आज के बाद मेरी बेटियों के मुतालिक होने वाले फैसलों के खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा। अब बताएं किस हाथ में है? इसमें। जी नहीं। तुम तो वाकई बहुत अच्छा खेलती हो गुल। अच्छा, अब आप फिर बताएंगे। इसमें। देखा, मैं भी बहुत अच्छा खेलता हूँ। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। प्यारी है ना मिरान भाई? अब चले मिरान भाई। चलो। गुनल्ला, उसकी जगह तो तुम भी हो सकती थी और तुम लोगों के बच्चे भी हो सकते थे, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया गोनल। किस वजह से? किस चीज के लिए? किस चीज से बहका दिया तुम्हें दादी ने? मैं कैसे बताऊं आपको, कैसे? क्या सारे गार्ड्स आ गए हैं महमूद? दादी जान, आपने अच्छी तरह सोच लिया है ना? इससे वापसी मुमकिन नहीं है। मिरान का वेट कर लेते हैं। तुम कब से मेरे फैसलों पे बोलने लगे फिरात? जो हमारे साथ आना चाहता है वो चले और जो मिरान का इंतजार करना चाहता है वो रुक जाए। हम लोग जा रहे हैं। दादी जान, कहाँ जा रही हैं आप? हाँ, इसके अंदर जो है बहुत कीमती है, इसका ख्याल रखना। क्या है इसके अंदर? शादुलो खानदान और पूरा शहर असलान बेग खानदान को याद करेगा।
मैं शादलो खानदान का नाम मिटा दूंगी। दादी जान, प्लीज आप ऐसा ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज दादी जान मान जाए मेरी बात, ऐसा ना करें। एलिफ, जो कुछ उन्होंने किया अगर हमने उसका हिसाब ना मांगा तो, जवाब ना मांगा तो तुम्हारे भाई का जनाजा इस सहन में रखा हुआ होगा। क्या ये चाहती हो तुम? उनसे हिसाब लेंगे हम, उनको इसका जवाब देना होगा। सब लोग मेरी बात गौर से सुन लो। शादुलो खानदान के घर पे पहुंचने के बाद कोई भी फायरिंग नहीं करेगा जब तक कि मैं ना कहूं। लेकिन जब मैं हुक्म दूं तो कोई भी वहां पे जिंदा नहीं बचना चाहिए। अजीजा अस्लान बे, रुक जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी फैमिली पे अटैक नहीं कर सकती। इस दरवाजे से निकलने से पहले आपको मेरी जान लेनी होगी। तुम होती कौन हो मेरे सामने खड़ी होने वाली? आप कौन है ये बताएं। बताएं मुझे कि कैसे आपको अपने खानदान पर रहम नहीं आता, मगर मैं ये नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए ना आप मीरान पर और ना ही किसी और पर जुल्म करेंगी। हटो मेरे रास्ते से। तुम्हारे खानदान के हाथों पे लगे खून के दाग खून धो सकता है, और मैं सब धो डालूंगी। और मैं अपनी खानदान की जानों का बदला लिए बगैर हरगिज वापस नहीं आऊंगी। नहीं, आप नहीं जा सकती। अगर आप किसी की जान लेना चाहती हैं तो मेरी जान ले लीजिए। अकेली तुम्हारी जान काफी नहीं है रेहान। ना तो तुम्हारी जान काफी है और ना ही तुम्हारा जुनून। मेरे बच्चों की जान लेने वाले जिंदा सलामत सही घूमने वालों में तुम शामिल नहीं। तुम्हारा खानदान है जिसे हिसाब देना है। हटाओ इसे मेरे रास्ते से। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। दादी जान ऐसा नहीं करे। इतनी मासूम जानों का हिसाब कैसे देंगी? हाँ, छोड़ो। रुको। मेरे दरवाजे से बाहर निकलने तक ये मुझको देखती रहेगी। उसके बाद तुम उसको यहाँ से ले जाना। रुक जाए। फिरहाद, कुछ करो। एलिफ मेरी मदद करो, रोको इन्हें कोई क्यों नहीं रोक रहा? प्लीज ऐसा नहीं करे। रुक जाए, खुदा का वास्ता है, रुक जाए। जाने दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ो, छोड़ो, ऐसा मत करो तुम लोग। रेहान रुको, प्लीज रेहान तुम ऐसा मत करो। बेटा रेहान, पीछे हट जाओ। बेटा रुक जाओ रेहान, प्लीज रुक जाओ। करो तुम। मीरान को कॉल करे, बताओ उसे कि मेरी फैमिली को मारने गई है वो। कॉल करो उसे। रेहान ऐसा मत करो, मेरी बात मानो, रुक जाओ। मेरी बात तो सुनो बेटा, लेकर चलो मुझे इस वक्त। बहुत शुक्रिया, तुमने ऐसे ही जहमत की, खुद बना लेती हमारे लिए। Really? कुछ ठंड कम हुई? ये अंगूठी किसकी है?
कुछ नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, मतलब तुम्हारे बारे में इतना नहीं जानती हूं ना। कुछ बताओ मुझे अपने बारे में। क्या बताऊं? तुम्हें मेरी जॉब और फैमिली के बारे में तो पता ही है। नहीं, वैसे नहीं, जनरली पूछ रही थी। जैसे कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? सब कुछ खा लेता हूं मैं। और पसंदीदा रंग? ब्लैक। और गाना? ऐसा कोई खास गाना नहीं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, छोटे थे तो कैसे थे? पता नहीं, जैसे हर बच्चा होता है। एक्चुअली मैं ज्यादा गुस्सीला था, बस इसी वजह से ज्यादा खुश नहीं रहता था। लेकिन क्यों? शायद बाबा के न होने की वजह से। मुश्किल वक्त था मेरे लिए। तुम और क्या बोलोगी? नहीं। मैं जब छोटी थी तो हमारे यहाँ क्या तुम्हें मालूम है कि इस जगह को क्या कहते हैं? पता नहीं। जब सारी रूहों को बनाया गया तब कायनात के सारे राज उनको दिए गए और कालू बेला के वक्त पे किसी से कुछ छुपा नहीं था। जब तमाम रूहों को जमीन पर भेजने का वक्त आया तो फरिश्ते इसी जगह पर अपनी उंगलियां रखते और कहते कि खामोश हो जाओ और यहां के तमाम राजों को दुनिया में जाकर भूल जाना। मतलब यहां का राज सिर्फ यहीं पर रहेगा। और फिर वो अपनी उंगली को उठा लेते हैं। इसलिए जब भी यहां पर उंगली रखो तो मतलब कि खामोश हो जाओ। यहां जो होगा वो बस यहीं रहेगा। Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden neydem neydem, geceden şafğı vurur pencereden, bacadan dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, neydem neydem, geceden. Uyan uyan yar sinene, sar beni dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. Aşağıdan gelir eli boş değil, neydem neydem, boş değil. Söylerim söylerim göynü hoş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Bir güzeli bir çirkine vermişler, neydem neydem, vermişler. Baş yastığı kendisine eş değil,
perişanım ben. Madem soysuz göynün bende yoktu, neydem yoktu. Niye doğru yoldan şaşırttın beni, dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. छोड़ो, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। तो देखने दो, क्या हो जाएगा। मेरी मंगेतर हो तुम। एक हफ्ते बाद हमारी शादी हो रही है। फिर भी हाथ छोड़ मेरा। कभी नहीं, क्योंकि मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा दादा ने इजाजत कैसे दे दी। जिंदगी में पहली दफा क्या? ये सब मीरान। क्या मतलब? आज से पहले कभी किसी के साथ बाहर नहीं गई मैं, पहली दफा है। जब तुम मुझे ऐसे देखती हो तब
यहां मेरे दिल पर छुरियां चलती हैं रेहान। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। पूछूं, ये लड़का तो इस्तांबुल का रहने वाला है ना? हाँ। तो फिर यहाँ का इसको वेडिंग डांस कैसे आता है? ऐसे ही पूछ रही हूँ। उफ, कितने बेकार सवाल करती है ये औरत। मसूद साहब, कुछ और चाहिए तो आपको ला दूं मैं? नहीं, जाओ जाके सबको बताओ, कल कुछ मेहमान आएंगे, तैयारी करो। बाबा। जी बोलिए बाबा, आपने बुलाया हमें? हाँ, आ जाओ, शाबाश। यहाँ आके बैठो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ मेरी बच्ची, सब कुछ सुना ना तुमने? क्या तुम शादी करना चाहती हो उस लड़के मीरान से? जी मैं करना चाहती हूँ दादा जान, लेकिन जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं जानता था तुम यही कहोगी। अपनी प्यारी बेटी के लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगा मैं। तुम फर्माबरदार हो, हमारा मान हो। कुछ मत छुपाओ अपने दादा से। क्या वाकई ये शादी करोगी? करना चाहती हूँ दादा जान। अल्लाह इस रिश्ते को हम सब के हक में बेहतर करे। आमीन आमीन। लेकिन दादा जान। हाँ? मैं जानती हूँ कि मीरान ने पहले रयान के लिए कहा था। तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो लड़का मीरान
सिर्फ शाहदोलो फैमिली का दामाद बनना चाहता है। उसका रेयान से क्या लेना देना? मगर दादा जान, अगर मगर कुछ नहीं बेटी, ये रेयान के रिश्ते वाली बात किसी को पता ना चले। इस घर में दोबारा ये बात नहीं होगी, समझ गए? उन्होंने हमसे हमारी एक बेटी मांगी जो हमने दे दी, और क्या। जी बाबा, आप ठीक कह रहे हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन आप बताएं कि क्या भाई बोलेगा नहीं कि पहले उन्होंने मेरी बेटी का हाथ मांगा था? उसकी फिक्र तुम ना करो, उसे मैं खुद देख लूंगा। रेयान का रिश्ता मांगा था उसने, ये रेयान को नहीं पता चलना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है, समझ गए ना? जी बिल्कुल। मीरान को पैगाम भिजवा दिया है मैंने। जब तक वहां से कोई जवाब ना आ जाए तब तक तुम सबको अपना मुंह बंद रखना होगा, समझ गए ना? जी बाबा। तो फिर बाबा अब क्या जा सकते हैं हम? चलो शुरू करो। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आप भी दादा जान। आपको कुछ और चाहिए? सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, आ जाओ। माफ कीजिएगा। जहरा। जी बोले बाबा। अपनी बेटी से कहो कि वो जाके किचन में खाना खाए। हमारे साथ क्यों नहीं खा सकती? तुम अपने खाने पे ध्यान रखो गुल। चलो शाबाश। नहीं, मैं आप ही के साथ खाना खाऊंगी। तुम इधर बैठो बेटा, इजाजत चाहती हूँ। आप लोग खाइए। बैठो बेटी, बैठो। आप क्यों नहीं खाना खा रहे? कैसी बात कर रही हो बेटी? जब तक मेरी बेटी खाना नहीं खाएगी मैं कैसे खा सकता हूं? दादा क्यों है ऐसे? मुझे देखना भी गवारा नहीं करते हैं, अपने साथ बिठाते भी नहीं। आज तुम्हें डांटा था उन्होंने, इसलिए अब तुम भी बगैर बताए घर से कभी मत जाना, ठीक है? कुछ ना भी करूं तब भी वो ऐसे ही है। उनको मैं किसी कांटे की तरह चुभती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे है। बेटा, दादा किसी से भी प्यार नहीं करते। मुझे खुद भी याद नहीं कि कभी उन्होंने मुझे या जहान को अपने सीने से लगाया हो, प्यार किया हो कभी नहीं। उनको तो शायद प्यार जताना ही नहीं आता बेटी। नहीं, आजाद के साथ ऐसे नहीं है, गुल के साथ ऐसे नहीं, यारन के साथ भी ऐसे नहीं है। लेकिन मुझे देखें जरा, मैं जितनी भी कोशिश करूं वो खुश ही नहीं होते। मैं भी उनकी पोती हूं, उनका खून, फिर मुझसे क्यों नफरत करते हैं? ऐसी बातें क्यों सोचती हो तुम मेरी बच्ची? सच बोल रही हूँ बाबा। जाने बाबा, तुम्हें पता तो है अपने दादा के बारे में कि वो किस आदत के हैं, किस तरह के हैं। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ भी है, गुल भी है, हैं? मुझे लगता है इतने लोगों का प्यार काफी होगा। चलो बस अब उठो जल्दी से यहाँ से, खाना खाते हैं। मुझे भी बहुत भूख लग रही है और वैसे भी बहुत सर्दी हो रही है यहाँ पे। तुम्हें सर्दी नहीं लग रही क्या? मैं अंदर वापस नहीं जाऊंगी। परेशान मत हो मेरी बच्ची। किसने कहा कि हम उनके साथ खाना खाएंगे? ओहो, आज तो मजा आ जाएगा बना हुआ गोश्त खा के। तुम दोनों तो सब्जियां खाओ, वही ठीक है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या पता,
जो तवानाई और ताकत सब्जियों में है वो गोश्त में कहाँ? सुनो इसकी बातें। क्यों, गोश्त में क्या बुराई है अम्मा? पक गए हैं सब्जियां खा खा के। अम्मा क्या बात कर रही हो? क्यों कह रही हो ये? अरे मुझे तो सिर्फ गोश्त ही पसंद है। भाई इंसान खाए तो कुछ अच्छा खाए ना। मुझसे तो ये सब्जियां वब्जियां नहीं खाई जाती। बात सुनो, ये तुम किस लिए गोश्त खा रही हो? मोटी हो जाओगी। लो भाई, देखो तो कौन कह रहा है। हनीफा। अस्सलाम वालेकुम। वो खजर साहब, आपका खाना तो अंदर लगा दिया है। क्यों, हम आपके साथ खाना नहीं खा सकते क्या? हो, क्या बात कह रहे हैं? हमारे लिए तो खुशी की बात है। मैं भी आपकी मदद करती हूँ। अरे रेयान, तुम कहाँ चली मेरी बच्ची? बैठो, मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए खाना। अरे हनीफा जल्दी से आओ, इस डिश में सालन निकाल दो। हाँ। मीरान साहब, नसू साहब ने सलाम भेजा है। उनका पैगाम है आपके लिए। वो चाहते हैं कि आप अपने घर वालों को भेजें जहान साहब की बेटी यारीन के रिश्ते के लिए। आप भी नसू साहब को मेरा सलाम कहिएगा। जी ठीक है। जुम्मे के दिन उनकी पोती का हाथ मांगने अपनी फैमिली के साथ वहां आऊंगा। मुबारक हो आपको। शुक्रिया। खिजर, मैंने तुम्हें मीरान के रिश्ते के हवाले से जो कुछ भी कहा था वो याद रखना। हामिद साहब आए हैं। तो यहाँ खड़े होकर मुंह क्या देख रही हो मेरा? जाओ बुलाओ उसे। अंदर आ जाइए। कहवा लाऊं आपके लिए? जाओ कहवा लेकर आओ फौरन। और हामिद कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो फिर बताओ हामिद, वहां से क्या खबर लाए हो? अच्छी खबर है जनाब, मीरान साहब राजी हैं। रेयान, रेयान। रेयान, रेयान। सुर्ख रंग खतरे की अलामत है, हरगिज धोखा मत खाना। सुर्ख रंग खतरा है।
अम्मी ये दुकानें क्यों बंद है? मैं अकेले आ गई। तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? वहां मत देखो, हमारे आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और तुम हैं यहां। हमें कोई नहीं देख सकता। तुम्हारे और मेरे बीच जो दीवार है, क्या हम इसे तोड़ नहीं सकते? सच सच बताओ मुझे, झूठ मत बोलना। मुझे आखिर क्यों पसंद नहीं करती तुम हर जाई हो, तुम्हारा दिल किसी और के पास है। यारन को उम्मीद लगाई तुमने, सबको लगा कि उसी का हाथ मांगने के लिए आए हो। मेरे बाबा से खेल खेला तुमने, शादुलो फैमिली को खिलौना समझ रखा है तुमने मिस्टर मीरान। हाँ, कठपुतले हैं हम तुम्हारे लिए, कभी इधर की बात करते हो। यार तुम हमेशा वही गलती करते हो, तुम्हें पहले भी समझाया था मैंने। यार वो एक चीज लाया था मैं तुम्हारे लिए, वो जो लेमन ऑर्डर किए थे ना, वो मैं वहीं भूल कर आ गया, वहीं पे रखे थे। हाँ, मैंने यारिन को कभी नहीं चाहा। मेरी जबान पर पहले दिन से एक ही नाम था, सिर्फ तुम्हारा, रेहान। मेरा नाम? हाँ। मुझे कोई परवाह नहीं। यारिन को जो गलतफहमी हुई है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, वो उसकी गलती है। मैं अपने वादे से नहीं फिरा। मुझे तुम पर बिल्कुल एतबार नहीं है। रेहान मीरान को पसंद नहीं करती। मीरान, रेहान तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम लोगों के दरमियान जो बात हुई, वो सब बातें मैंने सुन ली हैं। अब तुम जाकर ये मंगनी तोड़ोगे। तुम अभी यहां से जाओगे और सब घर वालों से कहोगे कि तुम ये रिश्ता तोड़ रहे हो। समझ गए? ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं कहूंगा। मैं ये मंगनी तोड़वा दूंगा। मैं कसम खाता हूं ऐसा ही करूंगा। जलील और रुस्वा कर दूंगा। तुम दोबारा कभी मिदियात में कदम रखने के काबिल भी नहीं रह पाओगे। मेरे सामने यूं भरम दिखाने से बेहतर है कि जाकर पहले उससे पूछो। किससे? रेहान से। जाओ और उससे पूछो कि वो मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती। मैंने कहा मैं सब कुछ सुन चुका हूं। तुम्हें लगता है तुम एक दिन में सब कुछ बदल दोगे? तुम क्या कर लोगे? हाँ, क्या कर लोगे आखिर? ये तुम जाकर उससे खुद पूछ लेना। तुम्हें खुद अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि एक दिन में क्या कुछ हो सकता है। मुझे चैलेंज कर रहे हो? ठीक है, फिर ऐसा है तो फिर तैयार रहो। तुम इस वक्त दफा हो जाओ यहां से। उसका जवाब सुनने की हिम्मत भी रखना।
ये सब क्या हो रहा था कोनल? मिरान, यकीन करो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। दादी जान, अम्मी। मैं जानता हूँ कोनल, मैंने देख लिया सब। मैं सिर्फ तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए आया हूँ। जानता हूँ कि दादी और आंटी पर तुम्हारा जोर नहीं चलता, लेकिन उसके लिए कोशिश करना मेरे लिए काफी था। शुक्रिया तुम्हारा। सिर्फ सुकून चाहती हूँ मिरान। हाँ, मगर मेरे लिए इसको कबूल करना आसान नहीं, लेकिन अगर जिंदगी में सुकून हासिल करना है तो हमें ना चाहते हुए भी ये सब सहना पड़ेगा। हाँ। मलाइका कहाँ है? चली गई वो, मैं उसे नहीं रोक पाई। रेयान। रेयान, बेटा तुम कैसी हो? और तुम्हारी दोस्त कहाँ है? ठीक हो अस्मा आंटी, चली गई वो। मिरान, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अस्मा आंटी, हाँ, हमारा खाना कमरे में भिजवा सकती हैं प्लीज? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो। रियान, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा यहाँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसने मुझे बताया कि तुम्ही ने बुलाया था उसे ताकि मैं यहाँ अकेला ना महसूस करूं। तुम परेशान मत होना, ठीक है? आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मिरान, मैं जानती हूँ कि ये मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन मेरी बात खत्म होने से पहले रिएक्ट नहीं करना तुम, ठीक है? अगर आज तुम नहीं आते तो मलाइका के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ देखा तुमने। तुम वक्त पर नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। रियान, मैं वादा करता हूं तुमसे, आइंदा नहीं होगा ऐसा। लेकिन अगर हो गया तो? अच्छा, मलाइका को छोड़ो, किसी और के साथ, आजाद के साथ। रियान, तुम जानबूझ के मेरे साथ ये करती हो ना? तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि आजाद नहीं, आजाद भाई। ठीक है मिरान, ठीक है। मेरा आजाद भाई से मिलना बहुत जरूरी है मिरान। रियान, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम उस शख्स से मिलने की बात कर रही हो जिससे मुझे सबसे ज्यादा मसला है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उसके साथ नजर भी आओ मुझे। मिरान, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा उनसे मिलना जरूरी है, मुझे बात करनी है उनसे। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना जरूरी है मेरे लिए। किस बात का जवाब देना है रियान? किस बात का जवाब? यही कि मैं यहाँ जबरदस्ती नहीं रह रही। तुम्हारे साथ शादी अपनी मर्जी से की है। वो कौन होता है आखिर? है कौन वो? हाँ, तुम उस इंसान को ये सब बताने की पाबंद नहीं हो सकती। दफा करो उसे, तुम समझी? जो कुछ उसके दिमाग में चलता रहे, तुम्हें कुछ भी उसको बताने की जरूरत नहीं है। आजाद से नहीं मिल सकती तुम, बस कभी नहीं। मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही थी मिरान, सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, गुलाम नहीं। मैं अपने फैसले अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। मिरान, बात समझो, अगर मैंने आजाद भाई को नहीं रोका तो वो नहीं रुके। नहीं रुकता तो ना रुके, वो कभी ना रुके। रेयान, मैंने उस दिन सिर्फ तुम्हारे कहने पे उसकी जान बख्शी थी, और उस दिन उसे भी कहा था अगर उसने ऐसा कुछ भी दोबारा किया तो क्या होगा बताओ? बदला चुकाना होगा। कहना क्या चाहते हो तुम? क्या करोगे तुम? जान से मार डालोगे क्या? अगर वो कभी मेरी बीवी के पास भी आया या मेरे घर के करीब भी आया या अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हाँ। मिरान, जब मैं बात करके सब कुछ हल कर सकती हूँ तो क्या जरूरत है ये सब कहने की? मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे बात करने से सब कुछ हल हो जाएगा। आखिर अब बात करनी क्या है रेयान? बात हो गई थी, सब बता चुकी हो तुम। अब वो तुमसे क्या चाहता है मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। लड़ाई किए बगैर, उसे धमकी दिए बगैर मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से रह रही हूँ, खुश हूँ तुम्हारे साथ। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से गोनल तुम्हारी कजन है वैसे ही आजाद भाई मेरे भी चाचा के बेटे हैं। मैं उनकी फैमिली हूँ, इसीलिए उन्हें मेरी फिक्र है। हमारे पास में जो कुछ भी हुआ हम दोनों ही उसे भूलना चाहते हैं। मिरान, बात को समझो, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। हर चीज होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और ये बात वो तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि मैं उन्हें खुद नहीं समझाऊं। मुझे उनसे मिलने के लिए जाना ही होगा।
नहीं, कभी नहीं। उस आजाद शादुलो के साथ कभी नहीं मिल सकती। इजाजत नहीं है तुम्हें उसे मिलने की, समझी? वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को यही खत्म कर दो, यही बेहतर है। इस बारे में बात नहीं होगी दोबारा रेहान। मीरान, तुम नहीं समझ रहे हो कुछ भी। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है हमारे बीच में। मैं तुम्हें आखिरी दफा फिर बता रहा हूँ रेहान, आजाद के साथ तुम कभी नहीं मिल सकती। ये सब क्या हो रहा है? होना क्या है? तुम्हें छोड़कर जिन मोहतरमा से निकाह किया वो काफी शोर कर रही हैं। अजीजा बेगम, आपकी नई बहू की तो काफी लंबी जबान है। कैसे जवाब दे रही है अपने शौहर को, सुन रही है ना आप? जाहिर है कोई भी गोनल की तरह तो नहीं हो सकती। जो भी चाहा कह दिया या जो दिल में आया वो हुक्म सुना दिया। भाई, एलिफ मेरे पीछे मत आना। इसको पता नहीं क्या हो गया। क्यों मीरान, क्यों? मैं तुम पर यकीन कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? सिर्फ तुम्हारे साथ जिंदगी शुरू करने के लिए कितने लोगों का दिल दुखाया है मैंने। नई बहू, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि खैरियत नहीं है। मेरी बात याद रखना, जिस तरह से तुम जा रही हो ना, बहुत जल्द इस घर से भी निकाल दी जाओगी। एलिफ नीचे उतरो। एलिफ, मैंने कहा गाड़ी से नीचे उतर जाओ। नहीं भाई, मुझे आपसे बात करनी है। रेहान किसी बुरी नीयत की वजह से वो सब कुछ नहीं कह रही है आपसे। वो तो ये सब कुछ इस वजह से कर रही है ताकि बुरा ना हो। आजाद आखिर होता कौन है और तुम भी इस बारे में क्यों बात कर रही हो मुझसे? देखिए भाई, गलत मत समझिए, थोड़ा आराम से सोचिए। आप जिस तरह से गोनल आपे की हिफाजत करते हैं ना, ठीक उसी तरह रेहान भी आजाद की हिफाजत कर रही है। अब आप बताइए, क्या ये गलत है? रेहान को आजाद की हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? उसका शौहर मैं हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ मैं। सुने भाई, याद है जब गोनल आप ही कब्रिस्तान गई थी तो आप कितना डर गए थे? आपको मालूम हुआ तो आप फौरन के पीछे गए थे। अब आप बताइए कि उस वक्त आपको रेहान ने रोका कि आप उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? आप दोनों शादीशुदा हैं, उसका हक है, वो बोल सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एलिफ उतरो गाड़ी से। नहीं, आपको मेरी बात सुननी होगी। आप जैसे गोनल आप ही के लिए महसूस करते हो, बिल्कुल इसी तरह रेहान भी आजाद के लिए महसूस करती है। प्लीज बात को समझिए। आप रेहान को आजाद से बात करने दीजिए भाई। उसे बताने दीजिए कि वो अपनी मर्जी से आपके साथ रहना चाहती है, वो इस टॉपिक को खत्म करना चाहती है। एलिफ उतर जाओ प्लीज। एलिफ प्लीज हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। यार क्या ये हम ठीक कर रहे हैं? ऐसा भी क्या कर रहे हैं हम? हाँ मीरान, यार हम बच्चे तो नहीं है कि एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। मेरा रेहान से बात करना बहुत जरूरी है मेरे भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। इसके अलावा मौका नहीं मिलेगा मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम काफी जल्दी कर रहे हो। मेरा ख्याल है पहले सोच लो और फिर कोई फैसला करो। मैं बता चुका हूँ फिरात, मेरे पास और मौका नहीं होगा। मत दिमाग खराब करो। या तो हमें अभी बात करनी होगी या फिर रात को इनके घर जाना होगा हमें। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा ठीक है ठीक है, ये फॉलो करने वाली बात ज्यादा अच्छी है। हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। कितनी प्यारी चीजें ली है ना। आपको पता है इस दुनिया में बहुत सारे लाल रंग के गुब्बारे हैं, लेकिन मेरे पास एक भी नहीं। बेटा मैंने बताया तो था, जो अंकल रेड बलून बेचते हैं वो शादी पर गए हुए हैं। गुल, कल देखिएगा आपकी आप ही आपके लिए ले आएंगी, ठीक है? लेकिन आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो घर चले।
मेरे पास लाल रंग का गुब्बारा नहीं होगा मैं घर नहीं जाऊंगी आपी। आप ऐसा करें कि आप घर चली जाएं। मैं अम्मी के साथ गुब्बारा लेकर फौरन घर आ जाऊंगी। वैसे भी मुझे लगता है आप काफी थक गई हैं, ज्यादा चल नहीं सकेंगी। बेटा गुल, स्वीट हार्ट, आप बहुत अच्छी हो, फिर जिद क्यों कर रही हो? अच्छा ठीक है अम्मी, आप इसका दिल रख लें, आप ले जाएं इसे। घर वैसे भी पास में ही है, मैं चली जाऊंगी, थोड़ा आराम भी कर लूंगी मैं। चली जाओगी तुम? हाँ। अच्छा ठीक है। ध्यान से घर जाना तुम। हाँ अम्मी, मैं चली जाऊंगी। इस छोटी सी लड़की को देखो यार, तुम इतना कुछ होने के बाद भी मौका दिला दिया हमें। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। जरा ध्यान से। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? हाँ, तुमसे बात करने आया हूँ। करने के लिए कोई बात नहीं बची है। किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। मैंने कहा मुझे बात करनी है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या? ये सब कुछ? क्या सब कुछ? वो दिन गुजर गए हैं मीरान साहब। आखिर और कितने दिन मेरा पीछा करोगे? आज बता ही दो तुम मुझे। सारी जिंदगी। मेरे लिए एक बुरा ख्वाब बन चुके हो। इंतकाम तो ले चुके हो, और क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारे अलावा और क्या चाहूंगा रेहान? अगर तुम्हें पता चल जाए कि क्या कर सकता हूं तो हैरान हो जाओगी। छोड़ो। रिंग उतार दी तुमने? हाँ उतार दी मैंने। और क्या करना था? संभाल कर रखना था क्या उसे? जानता हूं। ये लो, दोबारा पहन लो। ये रिंग उसे पहनाओ जो तुम्हारी है। मैं तुम्हारी नहीं रही अब। तुम मेरी हो रेहान, सिर्फ मेरी। पीछे हट जाओ। रियान, मैं जानता हूं तुम अब तक नाराज हो, लेकिन यकीन करो मैंने तुम पर शक नहीं किया। मैं जानता था तुमने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। जानते थे? गोनल समेत तुम्हारे खानदान के किसी भी शख्स की मुझे कोई परवाह नहीं, और मैं तुम्हारी भी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ मीरान। छोड़ो मुझे। पलटो रेहान।